इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी कहते हैं कि कैथोड किरण नलिका की प्लेटें समांतर हैं और उनके बीच की दूरी 0.6 सेंटीमीटर है। उनके बीच वैद्युत विभवांतर 15 किलो वोल्ट है। दोनों प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या है? ये एक ही प्रश्न में दो बातें पूछते हैं। तो सबसे पहले जो दे रखा है प्रश्न में उसको लिख लेंगे। ओके, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दी है उन्होंने 0.6 सेंटीमीटर। तो इसको लिखेंगे d इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बनाएंगे, हो जाएगा 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। विभवांतर दे रखा है 15 किलो वोल्ट, V इक्वल टू 15 किलो वोल्ट। इसको वोल्ट में बना लेंगे तो हो जाएगा 15,000 वोल्ट। 1000 से इसको गुणा कर देंगे तो ये वोल्ट में परिवर्तित हो जाएगा। 15,000 वोल्ट ये हो जाएगा। पूछते हैं सबसे पहले, दोनों प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो सबसे पहले बल बता देंगे कितना है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल याद करने से पहले दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे माना दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तब डैश लगाएंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सूत्र प्रयोग करेंगे। यहाँ पर E इक्वल टू V अपॉन डी वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर V की वैल्यू आपके पास में है 15,000 वोल्ट। तो लिखेंगे 15,000 अपॉन, और D की वैल्यू है 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। मैं इसको लिख सकता हूँ 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। ओके, अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 25 छक्का 150 होते हैं तो 25 बार कटेगा और ये 2 जीरो बचे हैं तो 2 जीरो हम लगा देंगे। 2500 हो जाएगा। ये 10 की पावर माइनस के 3 है, ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ E इक्वल टू करके 2500 गुणा 10 की पावर 3, 2500 गुणा 10 की पावर 3, या करके मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ E इक्वल टू 2.5 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 ये है और 3 ये 6 हो जाएगा। 2.5 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर, यानी इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है दोनों प्लेटों के बीच में। अब ये पूछते हैं दोनों प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल हमको बताना है। लिखेंगे थ्योरी में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल।
इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल डैश लगाएंगे और सूत्र है F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू क्यू ई। लेकिन इलेक्ट्रॉन के आगे इसके लिए स्मॉल ई का प्रयोग किया जाता है, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। स्मॉल ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, और कैपिटल ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां पर इलेक्ट्रॉन चल रहा है या गुजर रहा है। तो स्मॉल ई की वैल्यू आपके पास में है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, और ई की वैल्यू आपने यहां से फाइंड कर ली है 2.5 इंटू 10 की पावर 6। ये वैल्यू आपने यहाँ पर फाइंड कर ली है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 16 पंजे 80, 80 पंजे 400, पॉइंट एक के बाद यहाँ पर है, एक के बाद यहाँ, तो 2 के बाद, तो 4 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 19 में से यदि 6 जाएंगे तो बचेंगे 13, 10 की पावर माइनस के 13 न्यूटन। यानी इलेक्ट्रॉन पर इतना बल लग रहा है। F इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 13 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब इसका त्वरण बताना है हमको। इलेक्ट्रॉन का त्वरण, इलेक्ट्रॉन का त्वरण डैश लगाएंगे और लिखेंगे न्यूटन के द्वितीय नियम से। और ये कौन सा नियम है? गतिविषयक नियम है, तो लिखेंगे गतिविषयक द्वितीय नियम से। दूसरा नियम क्या है न्यूटन का? F इक्वल टू ma। यहां पर F इक्वल टू क्या है? इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है, m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और a क्या है? उसका त्वरण। तो हमको त्वरण की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हो जाएगा a इक्वल टू F अपॉन m। F की वैल्यू आपके पास ऊपर है 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 13 अपॉन, और m की वैल्यू नहीं दे रखी है लेकिन आपको याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 31, 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 31। अब 31 पावर है, ऊपर ले जाओ तो ये प्लस की हो जाएंगी, और 4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 ये आता चला जाएगा, यानी 0.4444 ये आता चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। 0.444 ये आता चला जाएगा इनटू में 10 की पावर कितना हो जाएगा? ये 13 ऊपर, 31 जब ऊपर जाएंगी तो ये प्लस की हो जाएंगी, और 13 ऊपर पहले से मौजूद है माइनस की, तो बचेंगी 17 पावर, 18 पावर बचेंगी। या करके को नया आप लिख सकते हैं a इक्वल टू 4.4 इंटू 10 की पावर 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला त्वरण है, इक्वल टू 4.4 इंटू 10 की पावर 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से देखिए, और वीडियो को रोक के भी समझ सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसी क्रम में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन में भी कहते हैं कि दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तथा उनके बीच विभवांतर 120 वोल्ट है, तो गणना कीजिए प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र। सेकंड में पूछते हैं प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल, तथा तीसरे में पूछते हैं ये एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉनों की विद्युत ऊर्जा में वृद्धि। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिखेंगे। इस क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है, प्लेटों के बीच की दूरी दे रखी है और उन पर जो विभव है वो दे रखा है। बीच की दूरी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बना देंगे, हो जाएगा 2 × 10⁻⁻2 मीटर। आगे दे रखा है इन्होंने वोल्टेज 120 वोल्ट, और पहले खंड में पूछते हैं प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, तो लिखेंगे प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र हो जाएगा सूत्र E/V/D। वैल्यू रखेंगे, V की वैल्यू आपके पास में है 120 बटे, और D की वैल्यू आपके पास 2 × 10⁻⁻2। तो -2 पावर को ऊपर ले जाओ तो ये प्लस के हो जाएंगे, और 2 से 120 को काटेंगे तो ये 60 बार कटेगा, 60 इक्वल टू हो जाएगा 60 × 10⁻²। या करके मैं एक और लाइन लिख सकता हूं, E = 6 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। लेकिन यहाँ पर जो सूत्र हमने प्रयोग किया है उसके अनुसार मात्रक लिखेंगे वोल्ट प्रति मीटर। 6 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल, लिखेंगे सेकंड खंड। चलो यहां देख लो इसको। प्लेटों के बीच से गुजरने वाले प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल, कार्यरत विद्युत बल, सेम सूत्र है F = QE, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आवेश को स्मॉल ई से शो करते हैं, हो जाएगा F = स्मॉल e × कैपिटल E। वैल्यू रखेंगे, E की वैल्यू आपके पास में है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ इंटू कैपिटल E की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है 6 × 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे 16×96 9.6 हो जाएगा, इंटू
अब 10 की पावर 19 में से यदि 3 निकालेंगे तो 16 बचेंगे। 10 की पावर माइनस के 16 न्यूटन, यानी इलेक्ट्रॉन पर 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 16 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन में पूछते हैं, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि। लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि। वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि याद कर रहे हैं तो वैद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा, हाँ वैद्युत ऊर्जा ही है। आप इसको ई से शो कर सकते हैं, E इक्वल टू फॉर्मूला है Q इंटू वी, Q इंटू वी, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आवेश को स्मॉल ई से शो करते हैं तो स्मॉल ई इंटू कैपिटल वी हो जाएगा। स्मॉल ई की वैल्यू आपके पास में है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 इंटू वी की वैल्यू आपको दे रखी है 120 वोल्ट। ये पॉइंट हटाओ तो एक जीरो कट जाएगा, तो 96 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा 10 की पावर माइनस के 19 या करके आप लिखिए इक्वल टू, आप इसको k इक्वल टू करके भी लिख सकते हैं या फिर u इक्वल टू करके भी लिख सकते हैं। u इक्वल टू k इक्वल टू e इक्वल टू ev, तो इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 1.92 इंटू, अब देखिए पावर 2 बढ़ जाएंगे, अब प्लस की 2 पावर बढ़ेंगी तो ये 2 पावर माइनस की कम हो जाएंगी, यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 17 हो जाएगा जूल में। यानी जो इलेक्ट्रॉन है दोनों प्लेटों के बीच में, उस पर 1.92 इंटू 10 की पावर माइनस के 17 जूल ऊर्जा बढ़ेगी। ये कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन आपका, आप इस तरह से देख सकते हैं। और वीडियो जहाँ पे भी आपको सही नहीं लगती है, वीडियो को रोक के आगे पीछे करके आप समझ सकते हैं। थैंक यू। बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।